MGT 301 थीम नंबर 2 आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस लेक्चर के अंदर से ही पिक किए गए हैं। सब कुछ लेक्चर के अंदर से ही, बाहर से कुछ भी नहीं पिक किया गया है। लेक्चर थीम नंबर 1 अपलोड हो चुकी है। थीम नंबर 2 आज हम स्टडी करने वाले हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो इसके सबसे पहले MCQ स्टडी करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का स्टडी करते हैं। चलते हैं सबसे पहले फाइल की तरफ MCQs के। तो 30 MCQs जो हैं वो इस थीम से मैंने पिक किए हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले MCQs ये है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट रेफर्स टू डैश, यानी मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, किसको रेफर करता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या नहीं आता, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो नहीं आती। माइक्रो इन्वायरमेंट इस डैश, माइक्रो इन्वायरमेंट कैसा होता है, एक्सटर्नल एंड अनकंडीशनेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द कंपनी, रॉ मटेरियल कौन देता है कंपनी को, सप्लायर जो है वो कंपनी को रॉ मटेरियल देते हैं। व्हाट MCQ नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इंटरमीडियरीज का क्या रोल होता है, तो वो जो है वो आपके पास सेल प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है जी। नंबर 6 पे पब्लिक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी पब्लिक्स में कौन नहीं आता, तो एम्प्लॉयज़ ओनली जो है वो नहीं आते। व्हाट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या नहीं आता, तो कस्टमर जो है वो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आते। फाइनेंशियल पब्लिक्स इंक्लूड, यानी जो फाइनेंशियल पब्लिक्स का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है जी, यानी उसका मतलब फाइनेंशियल पब्लिक्स के अंदर इंक्लूडेड है क्या, बैंक, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 9 पे आते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मीडिया पब्लिक्स, मीडिया पब्लिक्स का क्या किरदार है, ठीक है जी, क्या रोल है, तो इसका रोल जो है वो मास एक्सपोजर देना, ठीक है जी, गिविंग मार्क्स एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पे डेमोग्राफिक रेफर्स करता है किसको, डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, किसको रेफर करता है, वो पॉपुलेशन स्टडीज़ करता है, ठीक है जी। उसके बाद कस्टमर इज द किंग अप्लाई टू विच माइक्रो फैक्टर्स, यानी कस्टमर इज किंग किस माइक्रो फैक्टर को अप्लाई होता है, तो ये कस्टमर्स को होता है, कस्टमर्स, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 12 पे इंटरनल पब्लिक्स इंक्लूड डैश, यानी इंटरनल पब्लिक्स में क्या होता है, इंटरनल पब्लिक्स में एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। नंबर 13 पे कल्चर प्राइमरली इफेक्ट करता है किसको, यानी कल्चर का असर किस पे होता है, तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे ज़्यादातर असर होता है इसका। वाई डिड जीरोक्स फेल, ठीक है जी, जीरोक्स क्यों फेल हुआ, नो न्यू टेक्नोलॉजी, उसके बाद कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद नंबर 15 पे पॉल्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट, ठीक है जी। नंबर 15 में पॉल्यूशन किस इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। उसके बाद नंबर 16 की तरफ आते हैं हम, इफ़ कस्टमर्स हैव नो मनी द इशू इज डैश, यानी कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो किस टाइप का इशू है, ये इकोनॉमिक इशू है इनका। लोकल पब्लिक्स रिफर करता है किसको, लोकल पब्लिक्स का एग्जांपल क्या है, नियर बाय रेजिडेंट्स, ठीक है जी, नियर बाय रेजिडेंट्स। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज लीड्स टू डैश, रैपिड टेक्नोलॉजी वो किसको जो है वो का फास्ट चेंज क्या लाता है, यानी इनोवेशंस, ठीक है, रैपिड टेक्नोलॉजी का। नंबर 19 पे है कि माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स करता है किसको, माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स करता है अनकंट्रोलेबल्स को, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंट्रोल्स करता है किसको, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो ये बिजनेस रूल्स को जो है वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद कल्चर इज़ अ मिक्स ऑफ डैश, कल्चर जो है वो क्या है, कल्चर किस चीज़ से बनता है, कल्चर जो है वो ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज से जो है वो बनता है। PR डिपार्टमेंट्स मेनली डील विद डैश, PR डिपार्टमेंट्स किस चीज़ से डील करता है, तो वो मीडिया से डील करता है PR डिपार्टमेंट। विच पब्लिक एडवोकेट्स फॉर पीपल्स राइट्स, यानी नंबर 23 पे कि कौन सा पब्लिक जो है वो लोगों के लिए राइट्स के लिए काम करते हैं, यानी कौन से पब्लिक्स, तो ये सिटीजन एक्शंस वाले पब्लिक्स हैं, ग्रुप वो काम करते हैं। बिजनेस प्लानिंग डिपेंड ऑन डैश, बिजनेस प्लानिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर 24 पे है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 25 पे हाई इनकम लेवल इंक्रीज करता है, अगर लोगों की इनकम ज़्यादा हो तो डिमांड किस चीज़ की होती है, इंक्रीज होती है, डिमांड क्या होती है, वो आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्या चीज़ इंक्रीज होती है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नंबर 26 पे है हैप्पी इंटरनल पब्लिक्स लीड टू डैश, यानी इंटरनल पब्लिक को खुश रखने का फ़ायदा क्या है, यानी मोटिवेशन बढ़ता है उससे, ठीक है, बेटर मोटिवेशन। नंबर 27 पे कल्चरल माइक्रो इन्वायरमेंट के एग्जांपल क्या है, इंटरनल नंबर 27 पे ये कि कल्चर माइक्रो इन्वायरमेंट के एग्जांपल क्या है, तो उसके एग्जांपल है रिलीजन्स बेस्ड प्रोडक्ट चेंज, ये उसकी एग्जांपल है। डेमोग्राफिक डेटा हेल्प करता है किसके अंदर, डेमोग्राफिक डेटा किस में मदद देती है, टारगेट मार्केट सेटिंग के अंदर, ठीक है जी।
उसके बाद 29 में रीएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? रीएक्टिव अप्रोच का मतलब है रिस्पॉन्डिंग टू प्रॉब्लम्स करना, यानी प्रॉब्लम होने पर रिस्पॉन्ड करना। प्रोएक्टिव कंपनीज क्या होती हैं? तो प्रोएक्टिव कंपनीज वो कंपनीज होती है जो पहले से प्लानिंग करती हैं, यानी पहले से प्लान शुदा होती हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, जो कि आपके 30 एमसीक्यूज एंड हो चुके। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले हम आते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक? मीडिया पब्लिक्स का क्या रोल होता है? मीडिया टीवी, न्यूज़, सोशल मीडिया जैसे लोगों के नज़र में कंपनी का इमेज बनता है या बिगाड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम फेसबुक पे कोई वायरल वीडियो ब्रांड के ख़िलाफ़ आ जाए तो उससे लोग जो है वो दूर हो जाते हैं ब्रांड से, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मीडिया पब्लिक्स, ये मीडिया पब्लिक्स का रोल है। डिफाइन माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? वो चीज़ें जो कंपनी के ख़रीद होती हैं और सीधा असर डालती हैं किस पे? जैसे सप्लायर होते हैं, कस्टमर होते हैं, या कंपटीटर्स आपके होते हैं, ये आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी फैक्टर का एग्जांपल दो। जैसे आपके स्मार्टफोन आने के बाद लोगों ने कैमरा, मैप और म्यूज़िक प्लेयर अलग अलग लेने छोड़ दिए, तो ये आपके एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है? यानी लोगों के एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन वगैरह का एनालिसिस करना, ये आपके डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। यानी अगर एक एरिया में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो टेक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी, तो ये आपके डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है। हाउ डज कल्चर इफेक्ट मार्केटिंग? कल्चर मार्केटिंग पे कैसे असर डालता है? प्रोडक्ट लोकल रिवायत के मुताबिक जो है होने चाहिए, यानी आपकी प्रोडक्ट जो है वो लोकल उसके ट्रेडिशंस के मुताबिक होने चाहिए। जैसे कि इंडिया में मैकडोनल्ड बीफ नहीं देता रिलीजन्स की वजह से, ठीक है जी। तो इस तरह के जो है ना वो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इसके अंदर। हु आर इंटरनल पब्लिक्स कौन होते हैं? कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, शेयर होल्डर हैं। तो ये आपके क्या है? ये आपके इंटरनल पब्लिक्स हैं। नंबर एक्टिव मार्केटिंग क्या होती है? प्रोएक्टिव मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो पहले से प्लान कर लेना, यानी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। मिसाल के तौर पर कोविड से पहले जो कंपनीज ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी वो सक्सेसफुल रही है, ठीक है जी। यानी पहले से प्लानिंग कर लेना वो प्रोएक्टिव मार्केटिंग कहलाती है। डिफाइन करना मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को, ठीक है जी। इन मार्केटिंग में इंटरमीडियरीज का क्या काम है? वो लोग या प्लेटफॉर्म जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जैसे अमेजोन है, दराज शॉप्स है, तो ये इसका किरदार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या एग्जांपल दो? जब इन्फ्लेशंस बढ़ जाए तो लोग जो है वो महंगी चीज़ें ख़रीदना छोड़ देते हैं, तो ये उसकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद वाई आर द कंपटीटर्स इम्पोर्टेड? कंपटीटर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ास होते हैं? क्योंकि वो हमें बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस देने पर मजबूर करते हैं, इसीलिए आपके कंपटीटर्स जो होते हैं वो बहुत ख़ास होते हैं। जैसे कि आप कोई भी ब्रांड ले लो, पेप्सी उसके नेक्स्ट कोला के ले लो, जिसकी भी ले लो, तो हमेशा टेस्ट और प्राइस में कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की एग्जांपल है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एग्जांपल दी माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द मार्केटिंग विद एग्जांपल। क्या माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है और एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर एग्जांपल के साथ। सबसे पहले माइक्रो इन्वायरमेंट वो चीज़ें हैं जो कंपनी के कंट्रोल में होती हैं और जो डायरेक्टली उनकी मार्केटिंग को इफेक्ट करती है। की फैक्टर्स इसके क्या हैं? सप्लायर है, कस्टमर्स है, कंपटीटर्स है, इंटरमीडियरीज हैं, और उसके बाद पब्लिक्स हैं। सप्लायर क्या करते हैं? जो रॉ मटेरियल देते हैं। कस्टमर क्या करते हैं? जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। कंपटीटर्स कौन होते हैं? जो सिंपली प्रोडक्ट बेचते हैं। इंटरमीडियरीज कौन से? जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जाते हैं। पब्लिक्स कौन से होते हैं? मीडिया, बैंक और वो लोग जो कंपनी का इमेज इफेक्ट करते हैं। तो ये आपके सारे जो हैं वो आ गए एग्जाम्पल। अगर हम ये देखें इसमें, अगर सप्लायर सामान लेट देते हैं तो प्रोडक्शन रुक जाती है, सेल इफेक्ट होती है इसकी, ठीक है। डिफाइन करें मैक्रो एनवायरनमेंट। पहले हमने माइक्रो पढ़ा था, अब मैक्रो एनवायरनमेंट और इसके कंपोनेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट वो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती लेकिन उस पर बहुत असर डालती हैं। की कंपोनेंट इस पर कौन से हैं? इकोनॉमिक्स हैं, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, कल्चर है और नेचुरल है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? जीडीपी यानी इन्फ्लेक्शंस है, इनकम लेवल है। टेक्नोलॉजिकल के अंदर क्या होता है? न्यू टेक है, एआई है, ई कॉमर्स है। पॉलिटिकल के अंदर क्या होता है? सरकारी रूल्स, टैक्स, लॉ वगैरह। कल्चर में क्या होता है? लोगों के बिलीफ, ट्रेडिशंस वगैरह। नेचुरल के अंदर क्या होता है? मौसम वगैरह, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो रिसेशन हो जाए तो लोग खर्च कम करते हैं, सेल्स डाउन होती है इससे,
ठीक हो गया। उसके बाद दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों के दरमियान। वही सेम ऊपर जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, दोनों को चेंज कर ले। अदरवाइज अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि डिफरेंट बिटवीन दी माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, तो दोनों को डिफरेंट टेबल बनाना है। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट लिखना है कि कंपनी के करीब होता है, यानी कंट्रोलेबल होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, कंपनी के करीब होता है। उसके बाद अनकंट्रोलेबल होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करता है, जबकि मैक्रो लॉन्ग टर्म करता है। और माइक्रो एनवायरनमेंट जो इंक्लूड सप्लायर कस्टमर्स को इंक्लूड करता है, किसको, मैक्रो इंक्लूड इकोनॉमी लॉस को जो है वो इसके अलावा डेली ऑपरेशन को अफेक्ट करता है माइक्रो एनवायरनमेंट। और जो है मैक्रो एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म को अफेक्ट करता है। और एग्जांपल सप्लायर है, कस्टमर है इनके, और इसके सप्लायर कस्टमर माइक्रो के और मैक्रो के जो है ना वो इन्फ्लेक्शन है, कल्चर है और टेक बेस वगैरह है। ये दोनों जो है ना वो इसको डिफरेंसेस है इसके अंदर। ठीक है जी, ये दोनों एग्जांपल इनकी जो कंपटीटर्स ने प्राइस कम कर दिया तो आपको भी कम करनी पड़ेगी, तो ये क्या है, माइक्रो की है। ठीक है जी। मैक्रो में क्या होता है, इसमें ये होता है जो न्यू टेक्नोलॉजी आई तो पुराने प्रोडक्ट एब्सोल्यूट यानी हो जाते हैं ख़त्म। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पब्लिक्स इन मार्केटिंग। पब्लिक्स क्या होते हैं जी? पब्लिक्स वो ग्रुप होते हैं जो कंपनी की रिपुटेशन या इमेज को अफेक्ट करते हैं। मैं पिछले बता भी चुका हूँ कौन से टाइप्स के पब्लिक्स होते हैं। आपके पास 4 टाइप्स होते हैं, मीडिया है, फाइनेंशियल है, लोकल है, इंटरनल है। मीडिया में क्या होता है, न्यूज़, सोशल मीडिया जो ब्रांड को प्रमोट या डैमेज कर सकता है। फाइनेंशियल में क्या होता है, बैंक होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं। लोकल में क्या होता है, नेबरहुड होते हैं जो लोग जिन पर कंपनी का असर पड़ता है। इंटरनल क्या होता है, एम्प्लॉय या फिर आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मीडिया ने नेगेटिव न्यूज़ चला दी तो ब्रांड जो है वो क्या, उसकी सेल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, टेक्नोलॉजी और कल्चर मार्केटिंग को कैसे अफेक्ट करता है। डिस्कस हाउ टेक्नोलॉजी एंड कल्चर अफेक्ट मार्केटिंग। ठीक है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, अगर आप नए टूल्स या ट्रेंड अडॉप्ट नहीं करते तो आप मार्केट से आउट हो जाते हैं, ये सच्चाई है। एग्जांपल अगर हम कूटा यानी एक कंपनी है, उसने डिजिटल कैमरे का ट्रेंड इन्वेस्ट किया तो इसलिए वो कंपनी क्या, उसने जो है ना फेल हो गई उस चीज़ में। इस तरह कल्चर में अगर हम आते हैं तो हर एरिया की ट्रेडिशनल अलग होती है, तो प्रोडक्ट उसके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई ब्रांड है बीफ का, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर से बीफ रिमूव कर देता है, और दूसरा ब्रांड वो अपने उसकी प्रोडक्ट के अंदर बीफ दे रहा है, तो क्या होता है, जो पहले वाला होता है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसकी कंक्लूजन में जाके देखते हैं तो मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो नई टेक्नोलॉजी और जो लोकल कल्चर है दोनों को समझना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। तो ये आपका लेक्चर नंबर यानी थीम नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है, और थीम नंबर 1 अपलोड हो चुका है। थीम नंबर 3 4 इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड हो जाएंगे। तो ये मिड टर्म के आपके शॉर्ट नोट्स हैं।